हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.2। हम लोगों ने क्वेश्चन 25 तक प्रीवियस सेशन में कर लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में cos रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स का इंटीग्रल करना है। बड़ा आसान है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/√x होता है जो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना है, रूट एक्स को हम लोग क्या कर देंगे, t पुट कर देंगे। डेरिवेटिव करेंगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x होता है, dt डिवाइड बाय dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√x dt बन गया। इंटीग्रेशन फाइंड करनी है cos रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स dx का। cos का cos लिख देंगे, रूट एक्स की जगह पे t आ जाएगा। रूट एक्स को आप लोग t भी लिख सकते हो, लेकिन रूट एक्स ही हम लोग लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक स्टेप इंक्रीज करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं दोबारा से। रूट एक्स के साथ रूट एक्स कैंसिल हो गया, 2 cos t dt, 2 बाहर cos t। cos का इंटीग्रल आपको पता है क्या होता है, माइनस साइन टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और अब t की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज रूट एक्स प्लस c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आ गया। क्लियर? ओके ओके ओके। cos का इंटीग्रल प्लस साइन होता है, यस वो तो डेरिवेटिव है, नेगेटिव तो प्लस होगा। यस ठीक है जी। तो थोड़ा ध्यान से करना है, मुझे खुद कोई कि cos का जो इंटीग्रल होता है वो साइन होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, तो जब डेरिवेटिव करते हैं तब नेगेटिव ही जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। 27 क्वेश्चन में रूट साइन 2x cos 2x है। अब क्वेश्चन नंबर 27 के अकॉर्डिंगली देखिए, साइन का इंटीग्रल सॉरी डेरिवेटिव कोस होता है, तो साइन का डेरिवेटिव वहां पर कोस है। और अगर हम लोग कोस की बात करें तो कोस का डेरिवेटिव साइन होता है, प्लस माइनस की भी बात नहीं कर रहा हूं, तो यानी कि दोनों का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर मैं कोस को पुट कर देता हूं तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो साइन बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे रूट साइन है, तो यानी कि ये यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन 2x को t पुट करना पड़ेगा। अब साइन का डेरिवेटिव cos 2x और 2x का डेरिवेटिव 2, t का डेरिवेटिव dt डिवाइड बाय dx। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dt डिवाइड बाय 2 cos 2x। चलिए अब हमारा काम आसान हो गया। इंटीग्रेशन फाइंड करनी है हम लोगों ने, dx इज इक्वल टू, तो रूट टी कोज 2x, dx को अपना क्या लिख सकते हैं, dt डिवाइड बाय 2 कोज 2x। 1/2 बाहर निकल जाएगा, कोज 2x आप लोगों का कैंसिल है, तो रूट टी dt। अब t का रूट यानी कि 1/2 है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में भी 1 ऐड हो जाएगा और नीचे भी प्लस c, t की पावर 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। t की वैल्यू साइन 2x और इसकी पावर 3/2, नीचे 3 आ ही रहा है, प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो इसीलिए हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो ये बचेगा, 1/3 साइन 2x की पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 भी हमारा डन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x। बड़ा आसान है, यहाँ पे तो ये तो हमें क्लियर कट दिख रहा है। अगर हम लोग cos को डेरिवेटिव करेंगे तो साइन बन जाएगा, लेकिन नीचे साइन 1 प्लस है और साथ में रूट भी है। लेकिन अगर मैं 1 प्लस साइन एक्स को पुट कर देता हूं तो फिर ऑटोमेटिकली है कि साइन का cos हो जाता है और हमारा कैंसिल आउट इजीली हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स को आई विल पुट टी। 1 का तो डेरिवेटिव 0 होता है, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है और t का डेरिवेटिव dt बाय dx होता है। तो dx की वैल्यू आ गई है dt डिवाइड बाय कोस x। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx। कोस x को तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स को t पुट करेंगे और dx को हम क्या लिखेंगे, dt डिवाइड बाय कोस x। तो 1 अपॉन रूट टी dt। पावर को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो इट विल बिकम माइनस का 1/2। अब सिंपल इंटीग्रेशन करनी है, 1 प्लस कर दें ऊपर भी और 1 प्लस कर दें नीचे भी, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। तो c की पावर 1/2, 1/2 प्लस c। अब t की वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स और इसकी पावर है 1/2, डिवाइड में 1/2 है तो 2 पर शिफ्ट कर दें, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व हो गया। क्लियर कर देते हैं। नाउ लेट अस डू 29th क्वेश्चन। cot x मल्टीप्लाई बाय log sin x। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर, तो वो तो नहीं बनेगा। log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय साइन इंटू कोस, कोट, यस यस यस। तो log sin x को मुझे क्या पुट करना है, t। log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स, तो 1 बाय साइन एक्स हो गया। फिर साइन x का डेरिवेटिव करेंगे cos x। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि डेरिवेटिव जिनका बहुत अच्छे से क्लियर है उनके लिए चीजें समझनी आसान है, लेकिन जिनका डेरिवेटिव वीक है उनको चीजें समझनी थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी। इनफैक्ट थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। तो cos अपॉन साइन कोट हो गया, dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू आ गई dt बाय कोट x। अब इंटीग्रेशन करनी है मुझे, dx कोट x सेम टू सेम लिख लें, log sin x को आपने t पुट किया हुआ है और dx को dt डिवाइड बाय कोट x। तो ये आपके पास बच गया t मल्टीप्लाई बाय dt। इंटीग्रेशन करनी है तो आपको पता है, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 प्लस c और t की वैल्यू पुट कर दे, दैट इज log ऑफ साइन x का होल स्क्वायर प्लस c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 भी आप लोगों का डन हो गया। चलिए नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 30। साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस x। आसान है, साइन का तो कोस होता है नहीं कटेगा, लेकिन 1 प्लस कोस का करेंगे तो साइन बन जाएगा, इजीली कट आउट हो जाएगा। टी पुट कर दें, 1 का डेरिवेटिव 0, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और t का डेरिवेटिव dt बाई dx। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस dt अपॉन साइन एक्स। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है जी, बस इंटीग्रेशन ही करना है।
मतलब सब ऑब्जर्वेशन का खेल है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो फिर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डी टी डिवाइड बाई साइन एक्स, नेगेटिव का साइन है बाहर कर दिया, तो -1/t/dt, तो क्या होता है आपको पता लग गया होगा, log x यानी कि log t प्लस का c। t की वैल्यू पुट कर दें, क्या है t की वैल्यू 1 प्लस cos x प्लस c, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपके पास आ गया। अगर आप ये पीछे आंसर बनाना चाहते हो प्रॉपरली तो वहां पे आपको पता चलेगा कि माइनस हटाने के लिए हमें क्या किया, 1 प्लस कोस एक्स को रेसिप्रोकल करके लिख दिया, क्योंकि लॉ की प्रॉपर्टी होती है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का अगर सीक्वेंस आप पलट दोगे तो फिर साइन चेंज हो जाता है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 भी डन हो गया। 31st क्वेश्चन, साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस नीचे पावर 2 लग गया, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग अपने ही तरीके से उसी से चलेंगे जैसे हम लोग चलते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही होगा। डेरिवेटिव करते, t का डेरिवेटिव dt डिवाइड बाय dx, या फिर dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय साइन एक्स विद नेगेटिव। इंटीग्रेशन करेंगे dx, साइन एक्स का तो साइन एक्स रख दे, 1 प्लस कोस टी, कोस एक्स को टी पुट किया, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाएंगे, और dx को लिख देंगे dt डिवाइड बाय साइन एक्स, साथ में नेगेटिव का साइन भी आ रहा है, तो 1/t² dt, t की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, -2। इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे करेंगे, ऊपर पावर में एक ऐड कर दो और नीचे भी एक पावर ऐड कर दो, प्लस का c, t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस का c, माइनस माइनस प्लस हो गया, t की पावर -1 रह गया, या 1/t प्लस c। क्या करेंगे लास्ट स्टेप में, t की वैल्यू पुट कर दे, 1 प्लस कोस एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये हमारा 31st का आंसर भी आ गया। आप देख सकते हो कि पीछे वाले आंसर से और ये वाले आंसर में बहुत डिफरेंस है, पीछे log आ गया था क्योंकि वही पावर का चक्कर था, तो इस पावर की वजह से जो आंसर है उसमें डिफरेंस क्रिएट हो गया है। ओके, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 32nd। 32nd क्वेश्चन में क्या है, 1/1 प्लस कोट एक्स। ओके, चलिए यहाँ पे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि किसी का डेरिवेटिव कहीं पे पड़ा हुआ हो, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कहानी को। कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन, एलसीएम ले लेंगे तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। साइन एक्स कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो अब इतना हमारे पास जो कहानी है वो बन गई है, लेकिन यहाँ पे भी हमें कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि हम लोग यहाँ से इसको सोल्व कर पाए। क्लियर दिख रहा है, अगर मैं साइन एक्स को टी पुट करता हूँ तो साइन का कोस बन जाएगा, लेकिन वो यहाँ पे कटेगा नहीं। कोस को अगर मैं टी पुट कर देता हूँ तो कोस का साइन तो बनता है, ये तो कट जाएगा, लेकिन ये जो चीज है ये तो फिर भी एज इट इज रह जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे इस चीज को और मॉडिफाई करने की जरूरत है, और वो मॉडिफिकेशन क्या है वो मैं अभी आपको बताऊँ। रट्टे वाला काम ही है, सिंपली मैं आपको डायरेक्टली बात कहता हूँ। 2 के साथ आपने इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन हो रहा होगा कि कैसे याद रखेंगे, जब फंस जाओगे तो ऑटोमेटिकली ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी, तो अपने आप ही इन चीजों पे चले जाओगे। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 2 साइन एक्स है,
इसको लिख लें साइन एक्स प्लस साइन एक्स, लिख सकते हैं, तभी 2 साइन एक्स बनेगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब अगेन एक और रट्टा स्टेप है, कोस एक बार प्लस कर दो और एक बार कोस माइनस कर दो, कर सकते हैं ना, मैथमेटिक्स का बहुत पुराना रूल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम क्वांटिटी डज नॉट चेंज द इक्वेशन। एक ही चीज को अगर प्लस और माइनस करोगे तो इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं आता है, तो वही किया है, प्लस का कोस एक्स कर दिया और माइनस का कोस एक्स कर दिया। अब क्या हुआ, देखिए अभी हम लोग सिर्फ फॉर्म ही प्रॉपर बना रहे हैं, अभी हमने इंटीग्रेशन तो करना शुरू नहीं किया। ये हमारी सारी जो चल रही है प्रोसेस, ये किस लिए चल रही है, ताकि हम लोग इक्वेशन को एक ऐसी फॉर्म में बना सके ताकि हमारा इंटीग्रेशन आ सके। साइन एक्स प्लस कोस एक्स स्प्लिट कर लो लाइक दिस, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को एक ब्रैकेट में कर लिया और साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ओ स्पेस का थोड़ा पक्का है, तो जिनको समझ आ रहा है वो कर लेंगे, क्योंकि आगे तो मैं स्पेस क्रिएट कर दूंगा। मतलब इसको अलग ब्रैकेट कर दिया और इसको एक अलग ब्रैकेट कर दिया, ये चीज किया है। लो मैं ये वाला पार्ट इधर से खत्म ही कर देता हूँ, बहुत कुछ हो रहा है इस क्वेश्चन में। 1/2, अब देखिए साइन एक्स प्लस साइन एक्स पर साइन एक्स प्लस साइन एक्स सेम टर्म है, तो ये तो कट के 1 रह गया, प्लस वो नहीं कटेगी क्योंकि माइनस आ गया बीच में, चलिए ना भी कटे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो काम हमारा होना था वो तो काम हो चुका है। अब करते हैं इंटीग्रेशन, स्पेस क्रिएट कर लेते हैं पहले तो, मतलब अब जो फंक्शन मुझे दिया हुआ था अब उसकी ये ऐसी फॉर्म बन गई है जो आपके सामने लिखी हुई है, जिससे अब मैं अपना आंसर निकाल सकता हूं। 1/2 तो बाहर ही निकाल दो पहले ही, तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx, ये पूरे के साथ है तो इसलिए एक बड़ी ब्रैकेट लगा दो। चलिए इसको फर्दर आप अलग कर लेते हैं, 1.dx प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx, ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो 1 का इंटेग्रल आपको पता है x होता है, तो ये तो x आ गया, c1 c2 हम लोग सीधा c लिख देंगे। यहाँ पे देखिए अब साइन का डेरिवेटिव होता है कोस और कोस का होता है माइनस साइन। अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो साइन का होता है कोस और कोस का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमें एक चीज को क्या पुट करना पड़ेगा, टी पुट करना पड़ेगा। चलिए टी पुट करने का तरीका आ गया हमारे पास। क्वेश्चन ये है कि किसका टी पुट करें, चलिए एक बार कोशिश करते हैं साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी पुट करने की। साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, dt बाय dx। पता चलिए क्या होगा कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, साइन एक्स क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है प्लस कोस एक्स। ओके आ तो गया, लेकिन क्या ये कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ये तो डिवाइड में हो जाएगा और फिर वो पावर सेम है, सॉरी पावर ऐड हो जाएंगी। तो यानी कि हमने ये चीज क्या की है, गलत पुट की, जिसमें आपको पहले ही बताया था कि जब आप कुछ भी ऐसा करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि आपने गलत पुट किया या सही पुट किया, चाहे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता भी हो, लेकिन मेन तो उसका ये है कि वो क्रॉस होना जरूरी है किसी फंक्शन जो दूसरा गिवन है। तो इसको लिखेंगे कोस, कोस को लिख देंगे माइनस साइन डी टी बाई डी एक्स, माइनस कॉमन ले लो, साइन पॉजिटिव का हो जाएगा कोस नेगेटिव का हो जाएगा, होगी ना मैचिंग, डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस
cos x। ठीक, चलिए इसे टर्म में पुट कर देंगे अब हम लोग। ये मैं ऊपर अरेंज कर रहा हूँ, आप सोचेंगे ये मैंने ब्रैकेट भी छोड़ा हुआ, क्योंकि मैं अपना जो आंसर है ना फाइनल को यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा। आप लोग तो उधर अलग अलग कर दोगे। 1/2 तो कॉमन ही है, वो तो बाहर ही है। साइन एक्स माइनस कोज एक्स को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम। नीचे को मैंने टी माना है, और dx को dt डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस कोज एक्स। माइनस का साइन है वो बाहर कर देते हैं, तो कट गया ये तो माइनस का 1/t dt। क्या होता है माइनस का 1/t का इंटेग्रल? log t प्लस कांस्टेंट, चलो छोड़ो वो तो c1 c2 कुछ भी आप कह सकते हो। तो यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो बना है माइनस log t, और t की वैल्यू क्या है? साइन प्लस कोस। ओके चलो थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं, माइनस log साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब माइनस हटाने के लिए हम लोग वही चीज यूज करेंगे जो पहले यूज की थी, कि आप log को 1 अपॉन समथिंग कर दोते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो इट विल बिकम लाइक दिस, log 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव की जगह प्लस कर दिया, प्लस क्या कर देंगे हम लोग, कांस्टेंट c यूज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर ये हम लोगों ने किया है 32। आंसर मिला लेते हैं, x/2 बिल्कुल मिल रहा है, माइनस 1/2, ओके हमारा प्लस आ रहा है, log साइन एक्स। ओके ठीक है, इन्होंने ये स्कीम लग गई। क्या स्कीम लगी है? इन्होंने साइन चेंज नहीं किया हुआ, चलो कोई बात नहीं, सेम आंसर है, कोई मतलब आपको इसमें नंबर नहीं कटेगा। और जैसे होता है कि पीछे आंसर मिल जाए प्रॉपरली, पीछे आंसर ये है, जैसे मैंने बोला कि साइन चेंज करना है तो वन अपॉन समथिंग कर दो, तो इन्होंने नहीं किया हुआ है, इन्होंने आंसर माइनस में निकाला हुआ है, तो दिस इज द स्टोरी। तो ये सारी कहानी है 32 क्वेश्चन के बारे में। आई होप आप लोग को ये 7 क्वेश्चन, नहीं 7, आज हमारे हुए हैं 8 नहीं हुए, हमारे में 7 क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, इनकी रिवाइज जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।